हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है स्क्रॉप संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाना है, जिसमें क्विनोलिन का निर्माण होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्विनोलिन का संश्लेषण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये होता है क्विनोलिन। इसका हमें संश्लेषण करना है। इसका संश्लेषण हम जिस विधि के द्वारा करेंगे आज, उसे हम स्क्रॉप संश्लेषण कहते हैं। इस स्क्रॉप संश्लेषण में हम एनिलीन, H2SO4, नाइट्रोबेंजीन, FeSO4 इत्यादि को गर्म करते हैं, जिससे क्विनोलिन का निर्माण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, की मैकेनिज्म देखते हैं। कि मैकेनिज्म में हम सबसे पहले ग्लिसरॉल लेंगे। तो यह है ग्लिसरॉल। इसकी क्रिया हम सबसे पहले H2SO4 के साथ कराएंगे। H2SO4 से इसकी क्रिया कराने पर इससे में 2H2O के अणुओं का निष्कासन हो जाता है। एक H2O का अणु ये और दूसरे H2O का अणु ये। इससे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2OH इसका निर्माण होता है। अब इसमें पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास में क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा और डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़ जाएगा। इसमें जब ये H+ के रूप में निष्कासित होता है तो ये कार्बन पर इस बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये H+ होता है ये इस पर विस्थापित हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH O। अब ये क्या है? एक्रोलीन है। ये एक्रोलीन एनिलीन से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप में क्विनोलिन प्राप्त होता है। हम इस अभिक्रिया में सीधे ही ग्लिसरॉल के स्थान पर एक्रोलीन नहीं ले सकते, क्योंकि यदि हम एक्रोलीन लेंगे तो ये एक्रोलीन जो होता है ये इन सभी परिस्थितियों में अपने बहुलक का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण हमें अपना उत्पाद क्विनोलिन प्राप्त नहीं होता है। अतः हम इस अभिक्रिया के लिए ग्लिसरॉल लेंगे और इससे एक्रोलीन बनाएंगे, जो तुरंत ही एनिलीन से क्रिया कर लेता है और क्विनोलिन बना लेता है। तो अब हम इसकी एक्रोलीन की क्विनोलिन से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये होता है एनिलीन। इसकी क्रिया हम कराएंगे एक्रोलीन से। एक्रोलीन को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि हमें ये उत्पाद बनाने में आसानी हो। अतः हम उस एक्रोलीन के कार्बन को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे CH O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। जब हम क्रिया करवाते हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, यह इस कार्बन को देंगे, जिसके कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पर विस्थापित कर देता है। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन विस्थापित होने से यह नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर, और नेगेटिव चार्ज, और यदि हम इस पर कार्बन और पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं तो यह डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। इस कारण ये जो ऑक्सीजन होता है इस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो लिखते हैं उसमें, पहले एनिलीन बनाएंगे।
एन एच, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इससे कौन जुड़ गया, कार्बन CH2, और इससे CH, और इससे जुड़ गया CH, और ये ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस पे हम डबल बॉन्ड बना देंगे जो कि वलय के रूप में पाए जाते हैं, और हम क्या करेंगे, इन पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इनको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो H+ है इसका निष्कासन कर देंगे, इससे इस पर क्या हो जाएगा, H+ निष्कासन होने से इसमें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति जाएगी और ये न्यूट्रल हो जाता है, और जो H+ होता है ये ऑक्सीजन पर जुड़कर इसको न्यूट्रल कर देता है। एनिलीन NH3 H2 CH डबल बॉन्ड C OH H। अब ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से भी निष्कासित हो जाता है, और जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं इस ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो H+ होता है यहाँ इस कार्बन पर जुड़ जाता है, इसके कारण यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड हट जाता है और इस संरचना का निर्माण होता है। C डबल बॉन्ड O और ये जुड़ा हुआ है H। अब हम इसमें H+ का योग कराते हैं, जिससे क्या होगा कि H+ ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ता है। एंड लॉन पेयर H CH2 और C डबल बॉन्ड O H, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये H। अब ये जो ऑक्सीजन होता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहने देगा और यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देते हैं, जिसके कारण इनके मध्य एक वलय का निर्माण हो जाता है। और वलय किस प्रकार की, एक एनिलीन NH2 की इस पर हाइड्रोजन उपस्थित है और ये एक H और ये OH, इस संरचना का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ से विस्थापित हुए तो इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यह लोन पेयर इसे दे देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया और साथ ही कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इस धनावेश को दूर करने के लिए यह जो नाइट्रोजन होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी ओर लेता है, और जिससे इसमें इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस बंध पर आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से H+ का निष्कासन हो जाता है और इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। कार्बन CH2 नाइट्रोजन ये H, यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर H। तो क्या होगा कि अब इस संरचना को हम गर्म करते हैं, जिससे क्या होगा कि यहाँ से
H2O का निष्कासन हो जाता है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O का निष्कासन हो जाता है और ये संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों हाइड्रोजन को भी निष्कासित कर देंगे। इनके निष्कासन के लिए हम क्या करेंगे कि नाइट्रोबेंजीन का योग कराएंगे। नाइट्रोबेंजीन C6H5NH2, जिससे H2 का निष्कासन हो जाएगा और ये प्राप्त हो गया हमारा क्विनोलिन। अब इस क्विनोलिन के संश्लेषण के अलावा भी हमें इसमें 3 और यौगिक दिए हुए हैं जिससे हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। तो चलिए हम इस क्विनोलिन की उन यौगिकों से क्रिया कराते हैं। वो यौगिक हैं, पहला तो क्या है NaNH2, दूसरा है LiAlH4 और अगला है परबेंजोइक अम्ल C6H5COOOH। इस क्विनोलिन की हमें इससे क्रिया करानी है, तो हम इसकी क्रिया कराएंगे। सबसे पहले हम क्विनोलिन बनाएंगे। ये क्विनोलिन, इसकी क्रिया हम NaNH2 से कराएंगे। जब हम इसकी क्रिया NaNH2 से कराते हैं तो यह पहले तो इस कार्बन पर जुड़ता है NH2 और इसका एक और उत्पाद बनता है जहां पर यह चौथी स्थिति पर NH2 जुड़ जाता है। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? इसकी दूसरी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? एमीन, अर्थात 2 एमिनो क्विनोलिन। इसकी चौथी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NH2, अर्थात एमीन जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या कह देंगे? 4 एमिनो क्विनोलिन। हम इसकी दूसरी क्रिया कराते हैं। इससे क्रिया कराएंगे LiAlH4 से क्रिया कराते हैं। जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? इसकी नाइट्रोजन और इसके इस दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन का योग हो जाता है। बाकी बंद वैसे ही रहेंगे, अर्थात 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन का इसमें निर्माण हो जाता है। और जब हम इसकी क्रिया परबेंजोइक अम्ल से कराते हैं तब इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है और इसका नाम क्विनोलिन 1 ऑक्साइड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही PSC के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।